हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जिसका नाम है जागृत स्टडी पॉइंट। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, रीजनिंग का हम सब्जेक्ट लेकर अभी चल रहे हैं और इस समय जो है चैप्टर 9 चल रहा है, विलुप्त संख्याएं यानी कि मिसिंग नंबर्स। और ये जो है इसका पार्ट 2 है और रीजनिंग का ये 45th यानी कि 45वां हमारा ये वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और पिछले वीडियो को भी आप जो है इस वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इनका लिंक आपको मिल जाएगा पिछले सभी चैप्टर्स के। वहाँ से जो है आप चैप्टर वाइज भी स्टडी कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट से भी जो है आप पूरा सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि ये जो है नोट्स जो मैं आपको बनाता हूँ यहाँ पे, नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर नोट्स मिलेंगे आपको? लास्ट में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो है नोट्स डाल देता हूँ, जहाँ से कि आप जो है PDF फाइल आप लोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। रिवीजन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का। और आज का हमारा ये पहला प्रश्न है और ये जो है प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सेंटर में ये जो बीच की जो संख्या है वो इन बाकी संख्याओं से अचानक बढ़ी हुई है। तो या तो इन संख्याओं में कोई गुणा हो रहा है या फिर जो है स्क्वायर यानी कि वर्ग लग रहा है, तब जाके जो है ये बीच में बढ़ रहा है। तो 7 और 3 10 हो रहा है, 5 और 4 9 हो रहे हैं। ठीक है, 10 और 9 19 हो जाएगा, वो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको 5 को 3 से गुणा करते हैं, ठीक है, और 4 को 7 से गुणा करते हैं, तो 5 से 15 और 7 चौक 28। 28 और 15 को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो 28 और 15 को जोड़ने पर 43 आ रहा है ना। देखते हैं, 28 प्लस, नीचे लिख लेता हूँ मैं, प्लस 15, 3 और 1 हासिल का 43। ठीक है, तो ये जो है हमारा देख रहे हैं कि 43 आया है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 3 पंजे 15 और 4 दूना 8, 8 और 15, 8, एक मिनट, 8 और 15, तो ये जो है हो जाएगा 23। 23 जो है हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन में तो हमारा ये जो है सही हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो 23 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो हम देख रहे हैं कि स्तंभ में नीचे जो है संख्याओं में एकदम कोई खास बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट में यहाँ पे जो है पंक्ति में, इस रो में जो है, रो में जो है तीनों के बाद में अचानक यहाँ पे जो है वृद्धि हो रही है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे हो रहा है। 1 और 2 3 होगा, 3 3 6 है, 6 चंग 36 नहीं हो रहा है। और अगर यहाँ पे इसको 1 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें और 3 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 और 4 13, 13 और 1 14, नहीं हो रहा है। तीनों को जोड़ते हैं या फिर ऐसा करते हैं, दो को 1 से गुणा करते हैं, 2 एकम 2 और 3 5। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करने पर 25 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम दोनों को, इन दोनों को भी जोड़ते हैं, 2 और 3 5, 5 और 5 चौक 20, नहीं, 2 और यहाँ पे 2 का 1 से गुणा हुआ था, यहाँ पे भी 3 का 2 से गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 और 4 10। तो यहाँ पे पहली दो संख्याओं का गुणा हो रहा है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि 8 पंजे 40, 40 और 2 42। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले 42 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो दो संख्याओं का जो स्क्वायर है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर लेंगे हम, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 0 लगाना में, और इधर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और यहाँ ये जो है तीनों संख्याओं को आपस में जो है गुणा करना है एक दूसरे से, तो 4 गुणा 2 गुणा 2, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है 1 और 6, ये इस प्रकार से जो है 6 4 और यहाँ पर 1 7, ये जो इधर से आ जाएगा और ये जो है इधर से ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जो 16 ये यहाँ से आया उठ के। ठीक है, यहाँ से उठ के ये 16 आया है। ठीक है, और ये जो संख्या है ये हमारे ऑप्शन में आ रही है, एक ऑप्शन में, यानी कि ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
तो हमने देखा कि पहली दो संख्याओं का गुणा हो रहा है, इनका आपस में गुणा हो रहा है, और फिर ये जो है यहाँ पे जाके प्लस हो रहा है। एक्सप्लेन भी यहाँ पे कर देता हूँ। 1 गुणा 2 प्लस 3, 3 है ना, 3 है, बराबर 5, और ये जो है यहाँ से 5 का स्क्वायर होगा जो कि 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 2 3 और 4 है ऊपर, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 3 4 है, तो 2 गुणा 3 प्लस 4, यानी कि 2 3 6 और 4 10, और ये जो है 10 आगे जाके 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बराबर 100। इसी प्रकार से जो है 5 गुणा 8, 5 गुणा 8 प्लस 4, 4 ये 2 है, 2, 8 में 40 और 2 42, और यहाँ पे जो है आगे जाके है 42 का स्क्वायर हुआ, 42 का स्क्वायर कितना है 17624 है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 4964 और 9 36 4 81 1 9 और 19 क्वेश्चन मार्क और 13। तो ये संख्याएं हैं। अब हम देख रहे हैं इसमें कि क्या बदलाव है और क्या जो इसमें हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पे संख्या में वृद्धि है, यहाँ पे, बाकी ये जो है इनमें कम है। और यहाँ पे अगर ये जो है संख्याएं इस कुछ इस प्रकार की संख्याएं हैं, ये कि ऐसा लग रहा है वर्ग वाली संख्याएं हैं। ठीक है, वर्ग वाली संख्याएं हैं। ये 7 का वर्ग है, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ। ये 7 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, और अगर हम एक बार इनको जोड़े तो 10 और 9, 7 और 3 10 और 9 19 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा है ये 10 का हो जाएगा 10 का वर्ग, और ये यहाँ पे जो दूसरी संख्या है वो 6 का वर्ग हो जाएगा, 6 छंग 36, और यहाँ 1 का 1 आएगा, तो ये जो है 17 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क की जगह 17, एक बार चेक कर लेते हैं। और ये 8 का 64 बनता है, 8 का स्क्वायर आएगा 8, 2 का 4 होता है, और 3 का 9 होता है, और 3 2 5 और 8 13, तो यहाँ पे जो है 13 है। तो इसका मतलब जो है हम सही है, और जिस हिसाब से हमने जो कैलकुलेशन करी है वो भी सही है। ये जो हमारी कैलकुलेशन वो सही है, और हमारा ये जो 17 ऑप्शन है वो सी ऑप्शन में है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि EGIRUX और यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसको दोस्तों हम एक बार नंबर करके देखते हैं कि अगर ये जो अल्फ़ाबेटिक नंबर इनका क्या आ रहा है। तो अल्फ़ाबेटिक नंबर है E का 5 है, E का 5 है, R का 18 होता है, और J का 10 होता है। ये जो हम अल्फ़ाबेटिक टेस्ट जो चैप्टर 1 है उसमें हम ये सब कुछ देख चुके हैं। G हमारा 7 होता है, 7 है, U हमारा 21 होता है, और N जो है 14 होता है। इसी प्रकार से और ये I है, I 9 होता है। ठीक है, X हमारे 24 होता है, सही है। और अब ये जो है कैसे हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि एक सिस्टम आया है, पता चल रहा है इसमें हमें साफ कि यहाँ से जाने पर +2 हो रहा है, और इसी प्रकार से 7 से 9 जाने पर +2 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 18 और 3 21 में जाने पर 21 और 18 में 3 का फ़र्क आया है, और इसी प्रकार से यहाँ पे भी 3 का फ़र्क आया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 और 4, यानी कि 4 का फ़र्क आ रहा है, और इसी प्रकार से यहाँ अगर हम देखें तो +4 करने पर आ जाएगा 18 आएगा, और 18 जो है वो हमारा किसका होगा, 18 हमारा होगा, 18 होगा हमारा R का। ठीक है, 18 हमारा होगा R का, तो यहाँ पे जो है R है, और वही हमारा जो है बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 7
8 और 4 है, और बीच में यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि संख्या अचानक बढ़ी हुई है, अचानक संख्या जो है वो ज़्यादा है। तो या तो इन संख्याओं में कोई गुणा हो रहा है, ठीक है, ऊपर और नीचे और इधर जो है इन संख्याओं में या तो गुणा हो रहा है तभी जो है वो। तो एक बार हम ऊपर और नीचे वाली संख्याओं को गुणा करके देखते हैं। 6 को 7 से और 8 को 4 से। 6 को 8 से, 8 छिंग 48, नहीं सॉरी 6 और 7 है, 6 और 7 है, 6 सत्ते 42, और दूसरा है 8 गुणा 4, 8 गुणा 4 है, 8 चौक 32। ये जो है अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये 74 हो जाएगा, यहाँ पे 54 है। तो एक बार जो है इसको अगर हम जोड़ें, यहाँ अगर हम इसको जो है जोड़ें, 8 4 12, और 12 अगर देखते हैं तो यहाँ पे 54 आएगा, और 54 ही जो है हमारी सेंटर में जो है वो भी 54 है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो है इसी प्रकार से यहाँ पे जो है 12 और 7 है और 8 और 4 है, ठीक है। तो 8 और 4 को जो 12 और 7 को तो जोड़ना है, यहाँ पे इसको मैं 8 लिखता हूँ, 8 और 7 को जोड़ना है, 12 और 7 को, ठीक है, 12 और 7 को जोड़ना है, 12 प्लस 7, और यहाँ जो है 8 और 4 को गुणा करना है, 8 गुणा 4, तो 8 चौक 32, और 12 और 7 ये हो जाएगा 19, और यहाँ इसका जो जोड़ अगर हम करेंगे तो 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, 51, यहाँ पे 51 है सेंटर में, ये भी सही है। अब 14 को 9 से जोड़ना होगा और 9 को 5 से गुणा करना होगा, तो 9 गुणा 5 और 14 प्लस 9, ठीक है। अब ये इसका जो है 9 पंजे 45, और 14 और 9 हो जाएगा हमारा 23, और इसका जोड़ जो है वो अगर हम देखें तो 5 और 3 8, और 4 और 2 6, 68, 68 हमारा ए ऑप्शन में आ रहा है, 68 हमारा ए ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो हम देख रहे हैं कि जो अंदर वाला सर्किल है यहाँ पे संख्या छोटी है, और बाहर वाला जो सर्किल है वो संख्या बड़ी है, और 4 का अगर हम 4 दूना 8 और 2 बढ़ रहा है, ठीक है, 6 दूना 12 और 2 बढ़ रहा है, 8 दूना 16 और 2 बढ़ रहा है, नहीं तो 4 बढ़ रहा है, तो यानी कि इधर 2 और इधर 4 बढ़ा के इधर देखते हैं, यहाँ पे 3 दूना 6 और 4 10, 10 हमारा बी ऑप्शन में, तो ये जो है सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। लिख लेता हूँ इसको मैं, ताकि समझने में बाद में आपको परेशानी ना आए। चार गुणा 2 प्लस 2 ये हुआ 10, और 6 गुणा 2 प्लस 2 ये हमारा हुआ 14, और 8 गुणा 2 प्लस 4, 8 दूना 16 और 4 20, और इसी प्रकार 3 गुणा 2 प्लस 4, 3 दूना 6 और 4 10, तो ये जो है हमारा 10 हमारा इस प्रकार से जो है उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी प्रकार से राउंड के अंदर में ये दूसरा एक सर्किल आया है, इस सर्किल में जो है संख्याएं जो है 5 हिस्सों में बटी हुई है, और 5वीं संख्या एक पूछी गई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 5 है, ये 10 है, 50 और 122। तो दोस्तों अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हमें 4 से कुछ बढ़ा हुआ दिख रहा है, ये 9 से बढ़ा हुआ, ये 49, और ये 121 से बढ़ा हुआ दिख रहा है, जो कि एक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर हम 2 को स्क्वायर करके एक जोड़ें, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करके अगर हम एक जोड़ें तो 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये जो है 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है अभी एक बार वो है,
और यहाँ 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 50 हो जाएगा। और ये 11 का स्क्वायर पे 121 होता है, 11 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 122, 122। यानी कि हम देख सकते हैं कि समझ सकते हैं कि ये जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं 2, 3, फिर 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे जो है इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ। 5 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5 पंजे 25 और 1 26, 26 हमारे ऑप्शन में है। बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, सेंटर में हम देख रहे हैं कि संख्या जो है बढ़ी हुई है, यानी कि या तो जो है बाहर की संख्याओं से कोई आपस में गुणा हो रहा है, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं है बढ़ा हुआ। तो एक बार जोड़ करके देखते हैं। 11 और 12 और 6 और 9, 6 और 9 15 होता है। 11 और 12, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 और 15। तो 23 और 15 हम देख रहे हैं कि नहीं होगा, नहीं होगा। 23 और ये 15, तो ये जो है 38 हो जाएगा, 38 होगा। तो यहाँ पे ये 78 है, ठीक है। तो ये जो है नहीं हो रहा है। अगर हम इनको गुणा करते हैं, 11 को 12 से गुणा किया, 11 को 12 से गुणा करने पे 11 को 11 से होता है 121, 121 और 11 जो है 132 हो जाएगा, ठीक है। और 6 और 9, 6 9 54, ये जो है 11 गुणा 12 132 और 6 गुणा 9 ये हो जाएगा 54। और ये जो है एक बार इसको घटाते हैं क्योंकि जोड़ तो बड़ा हो जाएगा। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, और यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा तो 7, ठीक है। 12 में से 5 जाएगा तो 7, ये हमारा निकल के आ गया है। इसी प्रकार से हम 14 और 4, 14 और 10 को करेंगे। 14 गुणा 10 140, 140। और ये जो है 7 गुणा 8, 7 गुणा 8, 7 8 56, घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएंगे तो 4, और यहाँ पे 13, 13 में से 5 गया तो 13 में से 5 गया तो 8, 84। और यहाँ पे 84 हमारा बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन को मैं जो है सही कर देता हूँ, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न है, यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ग वाली संख्याएं हैं, वर्ग भी नहीं, क्यूब है, ठीक है ना। 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखते हैं एक बार, 9 और ये जो है 27, 27 और 9 हो जाएगा 8 9 16, 36, 36 में से एक कम होने पर अगर हम देखें तो 35 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ जो है इनको भी जोड़ देते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जोड़ हुआ है, प्लस हुआ है, प्लस हुआ है, और जितना आया है उसमें से यहाँ पे -1 हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम 216 को देखें, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, 1 + 8 + 27 -1 बराबर 35। अब अगर मैं इसकी बात करूँ 216, 216 125 64, 216 125 और 64, इनको मैं जोड़ देता हूँ। प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल का 1, हासिल का 1, और 6 और 2 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल का 1, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 4, 405। अब -1 अगर हम करेंगे, -1 करेंगे तो 404, 404 यहाँ पे भी सही आ रहा है। इसी प्रकार से हम जो है 343 512 को जो है जोड़ते हैं, 343 512, इन दोनों को जोड़ देते हैं।
ये हो जाएगा 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे 8, 855। अब अगर इसमें से एक घटावें, ठीक है, और फिर ये जो है ये बड़ी संख्या है, तो हमें जो है इस संख्या में से ये घटा देते हैं एक बार, है ना, और फिर एक घटा देते हैं। तो 1583 1583 माइनस 855, ठीक है, ये हम कर देते हैं, 855 है, सही है। और 13 में से 5 जाने पर 13 में से 5 जाने पर बचेंगे 8, और यहाँ पे आएगा 7, 7 में से 5 जाने पर 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7। अब दोस्तों हमने यहाँ पे तीनों को जोड़ा था, तीनों को जोड़ने पर एक घटाया था, ठीक है, और यहाँ पे हमने दो संख्याओं को जोड़ा, ये आया, और तीसरी संख्या ये है, फिर एक घटाएंगे तो ये संख्या आएगी, और हमने यहाँ पे से जो किया है तो जो है ये आया, तो इसमें हमें एक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, एक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले घटाया है, और यहाँ पे जो है अब मूल संख्या, मूल जो योगफल में से यहाँ पे जो ये आया है, इसमें से इस संख्या को घटाया है, तो अब ये जो आया है इसमें हमें एक जोड़ना पड़ेगा, प्लस एक करेंगे तो 729, जो कि हमारा आंसर भी है। यही हमारा आंसर सी ऑप्शन में है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बड़े वृत्त में जो है संख्याएं दे रखी है, और प्रश्नवाचक पूछा है कि प्रश्नवाचक क्या है। सेंटर वाली जो संख्या है वो बड़ी है बनस्पत की इन छोटी संख्याओं से, और काफ़ी बड़ी है, ठीक है ना। तो 2 और 3 5 होते हैं, 5 को 6 से गुणा करने पर 5, 2 और 3 5 होते हैं, 5 को 6 से गुणा करने पर 5 अंक 30 होता है, ठीक है। और 4 और 2 जो है 6 होते हैं, 6 को 6 से गुणा करने पर 36 होते हैं, ये नहीं होगा। और 4 दूना 8, 8 पंजे 40, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, ठीक है, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, यानी कि जो है आपस में संख्याएं गुणा हो रही है, छोटी संख्या आपस में गुणा हो रही है। 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 जो है गुणा 5, ठीक है। तो ये जो है 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 आएगा, ठीक है। ये जो है 4 दूना 8 गुणा 5, 4 गुणा 2, सॉरी 4 गुणा 2 गुणा 5, तो 4 दूना 8, 8 पंजे 40। इसी प्रकार से 6 3, 6 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 6 तिया 18 पंजे 90, ठीक है। इसी प्रकार से 5 गुणा 4 गुणा 5, 4 पंजे 20 पंजे 100, तो ये जो है इसका जो है हल होगा वो 100 है। 100 हमारे ऑप्शन में बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 5 6 और 3 4, और इधर जो है 3 4 और 6 4, 3 8 6 4, और इस संख्या में जो है हम देख सकते हैं कि बीच वाली जो संख्या है वो अचानक बड़ी हो रही है। इसका मतलब जो है बाहरी संख्या आपस में गुणा हो रही हो सकती है, एक बार चेक कर लेते हैं। और ये जो है 3 पंजे 15 और 6 चौक 24, 15 और 24 एक बार जोड़ के देखते हैं, 15 और 24, ये जो है 9 और 3 नहीं आएगा, ये तो नहीं है। 5 और 4 5 चौक 20 और 6 तिया 18, तो 20 और 18 यानी कि ये जो है 38 है, ये जो है हमारा सही है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें 6 8 सिंग 48, 48 और 3 चौक 12, तो ये जो है 60 हो जाएगा, 60 जो है हमारे यहाँ पे ये आ जाएगा, सही है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो मैं इसको जो है लिख लेता हूँ, ये आपस में गुणा हो रहा है, और ये भी जो आपस में गुणा हो रहा है, ठीक है। तो मैं 5 गुणा 4 और 3 गुणा 6, 20
18 जोड़ 38, इसी प्रकार से यहाँ पे जो है 8 6 3 4, 8 6 3 4, ये 8 6 48 48, और ये 3 चौक 12, जोड़ जो है हम देख ही रहे 60 आया है। ठीक है, तो 60 हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 7 13 और क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे जो है दूसरी आकृति है, दूसरी आकृति जो है वो 25 4 और 49। तो हम ये यहाँ पर तो हम जो समझ पा रहे हैं वो ये कि ये जो है स्क्वायर है संख्याओं का, और यहाँ संख्याओं का स्क्वायर नहीं है, तो कुछ तो है। लेकिन ये जो दोनों आकृतियाँ ये जुड़ी हुई भी है, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। सात 7 दूना 14, और एक जो है एक घटाने पर 7 में से 14 में से एक घटाने पर 13 आ रहा है। ठीक है, और 13 दूना 26 में से एक घटाने पे 25 आ रहा है। ठीक है, 25 दूना 50 में से एक घटाने पे 49 आ रहा है। ठीक है, और 4 दूना 8, और एक 8 में से एक घटाने पे 7 आया, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है 49 से, क्योंकि यहाँ पे 4 यहाँ 4 दूना 8 8 8 8 में से एक घटाया तो 7 है। ये सारी संख्याएं बड़ी है, यानी कि हमें जो है इसका दुगुना करके घटा के देखते हैं। तो 49 दूना जो है 9 दूना 18, 49 दूना 98 में से अगर एक घटावें तो 97 होगा, और हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 गुणा 2 माइनस 1 बराबर 7 आया, और 7 गुणा, इधर लिख देता हूँ मैं, 7 गुणा 2 माइनस 1 बराबर 14 में से एक गया तो 13, और यहाँ जो है फिर 13 गुणा 2 माइनस 1 बराबर 13 26, और एक माइनस 1 25, और 25 गुणा 2 माइनस 1 49, और अब जो है 49 गुणा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 97, जो कि हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों 28 35 और 80, और 56 32 और 55, और इधर जो है ये है 42 35 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये हमें देखना है। एक मिनट, एक मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, तो हमारा ये जो है प्रश्न है 28 35 और यहाँ पे 80 है, 56 32 और 55 है हमारा, और यहाँ पे 45 42 35 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो इस पे जो है यहाँ अगर हम देखें तो इन दोनों को जोड़ें तो 8 5 13 नहीं आएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 2 8 10 और 5 और 3 8, 8 दाएँ 80। अगर हम यहाँ पे इसको भी जोड़ें तो यहाँ पे 11, और ये 5 11 पंजे 55। इसी प्रकार से यहाँ पे भी जोड़ेंगे 6, और इधर 8 8 छिंग 48 48 हमारा ए ऑप्शन में है, तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 + 8 10 हो गया, और दूसरी संख्या है 3 और 5, 3 + 5 ये हो गया हमारा 8। ठीक है, आपस में ये संख्याएं जो है गुणा हो रही है, गुणा होने पे जो है 80 आ जाएगा। ठीक है,
और दूसरी संख्या है 56 और 32। इसी प्रकार से 56 था 56 और तो 56 में 5 और 6 11 और 32 3 + 2 बराबर 5 और इन दोनों संख्याओं का जो है गुणा होगा और ये जो है 55 हो जाएगा। इसी प्रकार से 42 और 35 तो 42 4 + 2 यानी कि 6 और 35 35 बराबर ये हो जाएगा 8 और 8 छिंग 48 48। तो ये 48 जो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 8 और 2 5 4 और 8 और 3 9 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ जो संख्या वो अचानक जो है बढ़ रही है। अचानक जब बढ़ रही है तो हम कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुणा हो रहा है। तो 7 8 56 56 दूना 112 ठीक है। 9 पंजे नहीं सॉरी 5 5 चौक 20 20 गुणा 8 160 ठीक है। तो 9 तिया 27 27 को हम इस संख्या से भाग देने से वो संख्या निकल के आ जाएगी जो है। तो मैं एक बार जो है 162 162 भाग अगर मैं 3 से देता हूँ 3 से भाग दिया तो 3 पंजे 15 3 पंजे 15 और बचा 1 3 चौक 12। अब 54 को अगर मैं 54 को 9 से भाग दूँ तो 9 चौक 9 छिंग 54 6 संख्या हमारा बी ऑप्शन में है ठीक है। कैसे हुआ पूरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 7 8 और 2 है संख्याओं में ठीक है। 7 गुणा 8 गुणा 2 तो ये जो है हमारा निकल के आया था 112। 7 और 56 दूना 52 हुआ था। दूसरा है 5 4 और 8 5 गुणा 4 गुणा 8 तो 5 चौक 20 और गुणा 8 160 160। इसी प्रकार से ये जो है हमारा 27 से भी हम भाग दें तो भी आ सकता है या फिर जो है 162 भागा 9 गुणा 3। तो इस प्रकार से जो है हम करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 6 और 6 जो हमारा वो आंसर हो जाएगा ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। ये लास्ट हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा 5 3 और 6 और यहाँ पे संख्या बड़ी नहीं हो रही है ठीक है। यहाँ पे संख्या जो है हमारी बड़ी नहीं हो रही है और दूसरा यहाँ पे बीच में यहाँ पे पूछा है और यहाँ पे 5 3 और 8 है और यहाँ पे 1 है। तो एक बार देख लेते हैं एक बार जोड़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है जोड़ूँ तो 3 और 5 8 और 8 और 6 8 और 6 14 14 और 3 17 ठीक है। 5 और 3 8 8 और 8 16 और 16 और 1 17। तो यहाँ पे जो है 17 निकल के आ रहा है। यहाँ पे भी 17 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे 5 और 5 10 और 5 15 15 17 में से जब हटाएंगे तो 2 बचेगा तो 2 हमारा ये निकल के आ जाएगा। यहाँ पे प्लस हो रहा है यहाँ पे भी प्लस हो रहा है यहाँ पे भी प्लस हो रहा है और ये आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी ये आ रहा है यहाँ पे भी प्लस होगा यहाँ पे भी प्लस होगा यहाँ पे भी प्लस होगा। मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ यानी कि जो ब्रैकेट में जो ये बनाया है इसका ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जो है इसका कोई मल्टीप्लिकेशन या फिर जोड़ ही हो तभी हो। ये खुद भी इनका एक जो है हिस्सा है ना कि रिजल्ट है। रिजल्ट है ये ज़रूरी नहीं है, ये खुद इसका एक हिस्सा है ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हमें पता चल रही है कि ब्रैकेट वाला जो है कोई निष्कर्ष में नहीं है। तो 5 + 3 + 6 + 3 बराबर 17। 5 + 3 + 8 + 1 बराबर 17 और इसी प्रकार से जो है 5 + 5
प्लस 5 प्लस 5 15, 17 में से 15 को घटाएंगे तो 2 निकल के आएगा, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो है उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है दोस्तों, इसके पिछले वीडियो जो है आप ज़रूर से देखिएगा। इसका प्लेलिस्ट जो है आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप जो है ले सकते हैं, और चैनल की डिटेल्स में भी जाके जो है आप जो है प्लेलिस्ट को ले सकते हैं, और चैप्टर वाइज भी मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से सभी चैप्टर वाइज जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।